प्रिय आत्मन, कल मैंने जो कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया उसको मैं पूरा सुन नहीं पाया और कल का दिन बड़ा सांसारिक दृष्टि से उलझाव भरा रहा। हमारे भाई साहब का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हुआ, फिर उसमें सुधार हुआ, फिर शाम तक काफ़ी उनको राहत मिली। अच्छा लगता है जब अपने निकट के लोग, अपने परिचित लोग, अपने आत्मीय लोग अपने प्रयासों से कुछ लाभ पा लेते हैं, उत्साहित होते हैं, उनको सुख मिलता है। यह भी एक स्वभाव होता है। कोई कोई भागता है सेवा से, कोई कोई देखता है कि अच्छा भाई इतनी मैंने मेहनत की, इसका क्या लाभ मिला। ये जैसे पढ़ाई लिखाई होती ना आप लोगों की, वैसे ही सेवा का भी एक क्षेत्र है। और फिर उसके बाद सायंकाल हमारे मोहन जी का टेलीफोन आया। कुछ हमारी आवश्यकताओं की उन्होंने पूर्ति की कोशिश की और इसके बाद फिर उन्होंने हमारे भाषण की चर्चा की। कुछ उनको अच्छा नहीं लगा उस दिन जो विश्वविद्यालय में था। दरअसल वो उन लोगों के लिए मैंने बोला था जो वहाँ सुनने आए थे। आप लोगों के लिए कोई विधि मैं दूसरी खोज लेता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को फिर से मैं आग्रहपूर्वक यह सुझाव देने का उत्साह व्यक्त कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ें। और उस दिन मैंने विशेष रूप से उपनिषद की चर्चा की थी। और आपको अगर ध्यान हो, बहुत पहले मैंने उस समय मैं विद्यालय में था, मुझे सन वन तो नहीं याद रहता, लेकिन मैंने कहा था कि वेद कठिन है, पुराणों को आप ज़्यादा उलझाव भरा मानते हैं, तो उपनिषद तो मुश्किल नहीं, इनको पढ़िए, इनकी कथाएं पढ़िए। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारा जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसमें कुछ थोड़ा सा उपनिषद का छंद लिख देते हैं, कुछ कभी किसी कवि का लिख देते हैं, लेकिन उसके जो अध्यापक उनको पढ़ाते हैं वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको भी नहीं पढ़ाया गया। ये हमारी शिक्षा का दुर्भाग्य है। और चूंकि हम अपनी इन गहराइयों में पहुंच नहीं पाते, सांस्कृतिक गहराइयों में, इसलिए हम हल्के रह जाते हैं। इसलिए हम केवल कमाई के लिए चर्चा में रहते हैं और उसके बाद सुविधाओं की चर्चा में रहते हैं। और अगर कहीं हम तर्क वितर्क करते हैं तो भी बड़ा सतही तर्क वितर्क करते हैं। और फिर इसमें क्या होता है कि जब हम कहते हैं वैचारिक हमको संघर्ष करना है तो उसमें हम असफल हो जाते हैं। उनका तो स्तर सतही है, लेकिन उन्होंने सतह का ही ज्ञान प्राप्त किया है। वो आपको दलीलें देने लगते हैं, फिर आप कुंठित हो जाते हैं। तो मेरे आत्मीय जन, मेरा आपसे बहुत साग्रह ये कहना है कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ें और उपनिषदों में जाएं। अब उपनिषद तो 200 भी हैं, 108 भी हैं, लेकिन ये 11 उपनिषद जो बार बार कहा जाता है, ईशकेन, कठ, मुंडक, मांडूक्य, इतने प्रश्न और श्वेताश्वतर, बहुत बार सुन चुके हैं। इनको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें समय भी कम रहता है। इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो शिक्षा की विधियां हैं, कथा विधि। अब आपको सुनाया होगा मैंने, केन उपनिषद में है, देवासुर संग्राम के बाद फिर कल ही शायद मेरे मुंह से निकला था कि वो यक्ष खड़ा हुआ, फिर उसके बाद क्या उसकी कथा है कि वो कहता है कि तिनका जलाओ तो वो अग्निदेव नहीं जला पाए, इत्यादि इत्यादि कथा विधि। ऐसी अनेक कथाएं हैं। फिर आत्मसंलाप विधि, आप नचिकेता का प्रसंग बहुत पढ़ चुके हैं, कठोपनिषद में है कि वो उनके जो बाजश्रवा पिता हैं, अब नाम कभी याद आते हैं कभी नहीं आते हैं, आ गया बाजश्रवा, वो यज्ञ किया है, यज्ञ में दान दे रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है, यज्ञ करते हैं और फिर जब दक्षिणा देने की बात आती थी कि 1 रुपया दे दो, 1.25 रुपया दे दो, उनके दे दो, और घूस दे दो तो अटैची भर दे दो। ऐसा बहुत बार होता है। तो वो बूढ़ी बाढ़ी गाय, उन दिनों गाय दान करने का प्रचलन था, तो बूढ़ी बाढ़ी ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अब सोच रहा है पुत्र,
संस्कारी पुत्र है, पूर्व जन्म से कुछ लेकर आया है। अरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ी। तो वो सोच रहा है कि तो प्रिय वस्तु दान की जाती है, मूल्यवान वस्तु दान की जाती। तो प्रश्न पूछ दिया, फिर उन्होंने गुस्सा गए। फिर नचिकेता की कहानी आप जानते हैं कि यम और नचिकेता संवाद बहुत प्रसिद्ध है। नाचिकेत अग्नि अपने यहाँ मानी जाती है, इतना महत्वपूर्ण नचिकेता। एक और नचिकेता नाम से मुरली मनोहर जोशी ने बहुत लंबी एक सीरीज लिखी थी पांचजन्य में उन दिनों। फिर सूत्र विधि, मांडूक्योपनिषद में जब जाएंगे आप तो क्या यही अक्षर परमात्मा है और संपूर्ण जगत इसकी ही अभिव्यक्ति है, सूत्र दे दिया। अब इस पर चर्चाएं हो रही हैं, विस्तार हो रहे हैं, सूत्र का विस्तार किया जा रहा है। सूत्र विधि, उपमान विधि, छांदोग्य उपनिषद का एक दिन शायद मैंने चर्चा की थी कि श्वेत को तो पढ़कर आए तो आरुण उनके पिता थे, उन्होंने पूछा कि भाई ये संसार जिससे उत्पन्न हुआ है वो बस समझा सकते हो? तो फिर उन्होंने बरगद के बीज का उदाहरण लेकर और फिर ये उपमान विधि और नमक का ढेला डालकर ये सुना चुके हैं आपको। शास्त्रार्थ विधि, बृहदारण्यक उपनिषद, आप जाएं उसमें, जनक ने यज्ञ किया है गोदान करने के लिए। अब वहाँ वो गोदान एक हुआ है उसका नचिकेता के पिता का, वाजश्रवा का, और एक ये गोदान एक कर रहे हैं, बड़ी सुंदर गायें हैं और सबके सींग स्वर्ण से मढ़े हैं। और क्या कहते हैं जनक कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में जीत जाएगा, क्योंकि तमाम आए हैं ऋषि महर्षि, तो उनको ये गाय ले जाने का हक है। कौन ले जाएगा? अब सब चुप बैठे, पता नहीं कौन सा विषय आ जाए शास्त्र। जनक भी विद्वान है, तो क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य शिष्य तमाम साथ में जाते हैं, चलो भाई अपनी गाय ले चलो। तो प्रश्न पूछता है कोई बीच में, क्यों आप क्या शास्त्रार्थ करने की तैयार हैं? ये क्यों लिए जा रहे हैं? आपको इतना ज्ञान है? अरे कहा भाई मेरे आवश्यकता है हमारे आश्रम में गायों की, तो इसलिए हम लिए जा रहे हैं। अब यहां से प्रश्न शुरू होता है, आवश्यकता है, आवश्यकता क्या है, आवश्यकता कहाँ से शुरू होती है, आवश्यकता की पूर्ति क्यों की जाती? बड़ा लंबा है ये, शास्त्रार्थ विधि है। फिर प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्न किया गया उसका उत्तर ये प्रश्नोपनिषद में। मेरे प्यारे आत्मीय जन, यह आप अगर थोड़ा बहुत इसमें प्रवेश करेंगे तो आजकल हिंदी में भी मिलते हैं ये उपनिषद, हिंदी में मिलते हैं। अब प्रश्नोत्तर विधि में अंतिम तत्व जानने की इच्छा है कि भरद्वाज, सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, आश्वलायन, भार्गव, कबंधी, ये तमाम पिप्पलाद ऋषि के पास जाते हैं और पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न पूछते हैं, पिप्पलाद ऋषि उसका उत्तर देते हैं। इस प्रकार से फिर प्रश्न होते हैं, फिर उत्तर होते हैं। फिर इसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में है, तो वो जब तरह तरह की चीजें आती हैं, कुछ ध्यान में आता है, कुछ भूल जाता है इतने कम समय में। तो मेरे आत्मीय जन, विवेकानंद ने भी कभी पढ़ा था और वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए, इतने ज्यादा प्रभावित हुए, तो उनका एक अंश हमको मिल गया जो उन्होंने कहा है। उपनिषदों की, ये मैं विवेकानंद की बात पढ़कर सुना रहा हूं आपको। उपनिषदों की भाषा और भाव की गति सरल है। ये देखिए विवेकानंद लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। उपनिषदों की भाषा और भाव की गति सरल है। उनकी प्रत्येक बात तलवार की धार के समान, हथौड़े की चोट के समान साक्षात हृदय पर आघात करती है। ये भावतम बोलते थे ना विवेकानंद जी, और आवेश में बोलते थे। उनका अर्थ समझने में कोई भूल होने की संभावना ही नहीं है। उस संगीत के प्रत्येक, अब भावुक हो गए, आ गए काव्यात्मक शैली में,
उस संगीत के प्रत्येक सुर में शक्ति है और वो हृदय पर पूरा असर करती है। उनमें अस्पष्टता नहीं है, असंबद्ध कथन भी नहीं है, किसी प्रकार की जटिलता नहीं है कि जिससे दिमाग घूम जाए। उनमें अवनति के चिन्ह नहीं, अन्योक्तियों द्वारा वर्णन की भी ज्यादा चेष्टा नहीं की गई है, पुराणों में जैसा है। उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है। यह विषय विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है। समस्त जीवन में मैंने यही महाशिक्षा प्राप्त की। और उपनिषद कहते हैं कि हे मानव, तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। ये विवेकानंद कहते हैं। अरे आत्मी जन, उपनिषदों में जीव जगत परमात्मा का वैज्ञानिक विश्लेषण है। विज्ञान एकत्व की खोज का नाम है, और खोज की दिशा में जब एकत्व को पा लिया जाता है तो खोज का अंत हो जाता है। कई बार आपको कहा जाता है ना, विज्ञान और दर्शन एक हैं। यह निष्कर्ष सभी विज्ञानों पर लागू होता है, चाहे आप छोटे छोटे पढ़ते हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सब अंत माने प्रश्न करते जाइए, प्रश्न करते जाइए, प्रश्न करते, उनके उत्तर मिलते जाए तो एक स्थान पर आप पहुंच जाएंगे। ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। मुंडक उपनिषद में शौनक ऋषि की जिज्ञासा पर वही तो कि कौन सा ज्ञान है जिसको जाने से सब कुछ जान लिया जाता है। महर्षि अंगिरा उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? दो प्रकार की विद्याएं, एक परा है, दूसरी अपरा है। अपरा विद्या के अंतर्गत सभी विद्याएं, कला, संगीत, भौतिक, रसायन, जीव, वनस्पति, सब कुछ आ जाते हैं। और जो विद्या अंतिम है उसका नाम ही है परा विद्या। आपको कई बार मैंने सुनाया, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। तत्व है इसमें। पढ़िए, आप रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। आप देखिए तो उसमें गहराई में तो जाइए। गहराई में तो जाइए। श्रेय का मार्ग, प्रिय का मार्ग। मनुष्य दुनिया में आकर इस तत्व को क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि ऊपर ऊपर सुपरफिशियल जिंदगी जीता है। हमको अभी नाश्ता चाहिए, कि मैं नाश्ता हो गया, इसके बाद हमको जल्दी तैयार होना है और भगे कहाँ जाना है, दफ्तर जाना है। दफ्तर जाने के बाद भी वक्त काटना है। वहां भी कह रहा मैंने, हमको क्या काम मिला है? अरे काम निपटाओ, किस देर से घर जाओ। आपको प्रशासन मिला है, प्रशासन मिला है, आपके चुनौतियां हैं, आप बहाना बनाते हैं। हम सब लोग करते हैं। अब क्या बताऊं, इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, और ये तमाम अवरोध ही हैं। इस तरह से धीरे धीरे इस संपूर्ण समाज में एक कूड़ा इकट्ठा हो गया है, और इस कूड़े को इकट्ठा होने का कारण यही है कि हमारी शिक्षा सचमुच में पेट भरने से अतिरिक्त कुछ नहीं सिखाती है, कुछ नहीं सिखाती। और थोड़ा सा चूंकि मनुष्य हम हैं, इसलिए मान सम्मान की भी चिंता रहती है, सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता रहती है। और चूंकि हम लोग चिंतनशील कुछ थोड़ा सा तत्व पा गए हैं, तो उसमें रहता है कि नहीं साहब, हमको दुनिया जाने और हम कुछ अच्छा करें, और सब बातें एकदम गड्ढमड हो जाती हैं। इसलिए मेरे प्यारे आत्मी जन, पहले आत्मशोध करो। तुम्हारे भीतर बहुत तत्व है, स्वाध्याय करो। हम वो नहीं कर पाए जो तुमसे करवाना चाहते हैं। सचमुच का अभिभावक वही है, सचमुच का पिता वही है, सचमुच का मार्गदर्शक वही है जो खुद न कर पाए और अपने शिष्यों से, अपने अभिभाव्यों से करवाने की उसके भीतर ललक रहे। वही ललक मेरे भीतर है। और इसलिए जब आप लोग हल्की बात करते हैं तो मुझे बड़ा एक तरह से शर्मिंदगी महसूस होती है। अब मैं ये तो नहीं खोज पाता, वहाँ तो था ये अच्छा विद्यार्थी है, ये खराब विद्यार्थी। अब तो सभी अच्छे हैं, अपने अपने क्षेत्र में हैं।
इसलिए मेरे प्यारे आत्मीय जन, यह समाज, यह जीवन, यह जगत, इसके रहस्य को जानते हुए इस संसार में निर्वैयक्तिक भाव से द्वंद्वातीत होकर उत्साहपूर्वक सारी समस्याओं को झेलते हुए मनुष्यत्व को पहचानने के साथ ही साथ आप पुरुषार्थ करें। पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, उठो। इस मंगल कामना के साथ आज मैं आज का सदाचार्य विषय पूरा कर रहा हूँ। और चूँकि मैं अभी उन्नाव में हूँ, मैं गांव जाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। कब पहुँचता हूँ ये फिर आपको सूचित करूँगा। बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद।